अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इसमें इन्वेलप्स, लेबल्स, स्टार्ट, मेल मर्ज और हम डेटाबेस सीखेंगे, जो कि आगे चलकर इंशाल्लाह इसमें एक्सेल भी कनेक्ट होगा डेटाबेस के लिए, वो भी हम इसमें सीखेंगे। पर फर्दर अभी हम इसके बेसिक सीखते हैं और इंटरमीडिएट जो लेवल्स होते हैं इसके मेलिंग्स के, वो हम सीखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास है एनवेलप। एनवेलप्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एनवेलप का एक एंड लेबल्स आपके पास ओपन होगा। डिलीवरी एड्रेस, इट मीन्स कि वो एड्रेस जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इसमें कासमाबाद, हैदराबाद। आपने जब भी लिखना है तो कंप्लीट एक एड्रेस आपने इसमें लिखना है। रिटर्न का मतलब ये है कि अगर ये वहाँ पर एनवेलप नहीं पहुँचता तो आपके पास रिटर्न आए, तो इसमें आपके पास रिटर्न एड्रेस लिखा जाएगा जो कि आपके पास आएगा। अगर आप चाहते हैं इसे प्रिंट करना तो डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसमें ऑप्शंस देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एनवेलप की साइज़ यहाँ पर मौजूद है, और इसके डिलीवरी एड्रेस जो हमारे पास है उसका फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट से रेगुलर है और उसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से रिटर्न एड्रेस का फ़ॉन्ट भी आप इजीली इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एनवेलप ऑप्शंस में आता है प्रिंटिंग ऑप्शंस। जिस तरह आपके पास प्रिंटर का फेस है उस तरह से आप इसमें सेटिंग जो है एनवेलप की रख सकते हैं कि आपने किस तरह से रखना है, फेस अप रखना है या फेस डाउन रखना है। ये आपकी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और आपका प्रिंटर कौन सा है उसकी भी डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है। और इसमें डिफ़ॉल्ट ट्रे है। जब आपके पास यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ट्रे 1, ट्रे 2 आएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट देंगे जो आपकी सेटिंग में होगा फर्स्ट ऑप्शन, उससे ही ये प्रिंट होगा। इसे हम ओके करते हैं। ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास ऐड टू डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगा। इसी के साथ साथ लेबल कनेक्ट है। लेबल में भी आपके पास वही एड्रेस आएगा जो हमने यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस में दिया है। जैसे ही आप इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे और यस करेंगे तो आपके पास देखें ये दोनों आपके पास एज एनवेलप साइज़ आ गई है, और इन दोनों में आपके पास यहाँ पर एड्रेस मौजूद है। आप इन एड्रेसेस में चाहें तो इसे आप सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। आप रखना चाहें कि भाई हम इसे चेंज करना चाहते हैं एड्रेस को, तो आप एड्रेस को भी ईजिली इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहले डिलीवरी एड्रेस रखना है या रिटर्न एड्रेस रखना है। इट्स अप टू यू। इसके बाद हमारे पास लेबल्स हैं, लिहाजा हमने एनवेलप के अंदर जो एड्रेस लिखा था वही एज इट इज़ लेबल में आएगा। आप इसे न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास ये एज ए न्यू डॉक्यूमेंट पे आएगा, जो कि बिल्कुल टॉप पर आएगा। अगर हम पेज सेटिंग्स के ज़रिए करते हैं तो हेडर में ही हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, पर अगर आप लेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एज अ टॉप पर इजीली बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पर इन जो पेज है हमारे पास उसकी डायरेक्टरी आपके पास मौजूद है, वो आप लेटर में कन्वर्ट कर दें, ईमेल मैसेजेस में इसका साइज़ चेंज कर दें, इनमेल्स में चेंज कर दें, लेबल्स में चेंज कर दें डायरेक्टरी, या हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक सेटिंग ओपन होगी मेल मर्ज की। इसमें लेटर्स हैं, जो भी आप रखना चाहें उस पर आपने नेक्स्ट करना है। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट आएगा। अगर आप टेम्पलेट लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपके पास पहले से वो सेव है, तो आप इसे यहाँ से ओपन पे क्लिक करने के बाद उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये ब्राउज का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर भी आपका डेटा बना है वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो हम यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पर चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ एन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से कोई मौजूद है तो उसे ब्राउज़ कर लीजिए। आउटलुक कॉन्टैक्ट्स आपने लेने हैं तो वो कर लें। आउटलुक चूज़ कॉन्टैक्ट फोल्डर वो होता है जो हम मोबाइल से अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास आउटलुक कॉन्टैक्ट्स कहलाता है। टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। एक तो ये तरीका। सेकंड ये है कि आप को अगर डेटा इंसर्ट करना है तो आप सिलेक्ट रिसिपेंट्स में जाने के बाद भी टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। न्यू एंट्री, अभी हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। फाइंड हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है। डिलीट हम कर नहीं सकते, कोई एंट्री है नहीं, इसलिए हमें कस्टमाइज कॉलम्स में जाना होगा। यहाँ पर आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख दिया सीरियल नंबर और मैंने ओके कर दिया। इसमें आपने पॉइंट नहीं देना। नेम है, फर्स्ट नेम है, आप इसे एम्प्लॉय नेम भी कर सकते हैं। लास्ट नेम है तो आप इसे
फादर्स नेम कर लीजिए, कंपनी नेम है, कंपनी नेम रहने दीजिए, एड्रेस 1 है तो 1 रहने दें, भले आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। कोई चीज़ अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं। स्टेट भी हम डिलीट कर देते हैं, जिप कोड भी डिलीट कर देते हैं। ये डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपने इसमें लिखना है। वर्क फ़ोन रहने दें, ईमेल एड्रेस भी रहने दें। अगर आप इसमें एक ऑप्शन सैलरी का देना चाहते हैं, उसके बाद आप डेजिग्नेशन का देना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें आपने मूव अप करना है एम्प्लॉय के फादर नेम के बाद, एंड डेजिग्नेशन भी आपने सैलरी के बाद रखनी है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके पास एक जो न्यू एड्रेस लिस्ट है ये आसानी से क्रिएट हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर डेटा देना है, जैसे मैंने इसमें लिख लिया अहमद अली, मोहम्मद अली, 45,000, डेजिग्नेशन हमने मैनेजर दे दी, कंपनी नेम हम दे देते हैं कोई भी दे दें, हम यहाँ पर एजुकेशन DEPT कर देते हैं, सैलरी हम बढ़ा देते हैं, और एड्रेस हमने देना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया कासमाबाद, सिटी हमने दे दी हैदराबाद, होम वर्क फ़ोन कुछ भी दे दें आप, ईमेल एड्रेस हमने अहमद नाम लिखा है तो ahmad@gmail.com लिख दिया, टेप प्रेस करेंगे तो सेकंड, देन सेकंड हमने यहाँ पे लिख दिया फराज अली, और यहाँ पे हमने लिख दिया एजाज अली, 55,000 हमने सैलरी की, यहाँ पर हम कर देते हैं सुपरवाइज़र, और सेम डिपार्टमेंट हम रख लेते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं एड्रेस हमारे पास चलें कासमाबाद ही रहने दें, और यहाँ पर हैदराबाद, नंबर हमने दे दिया faraz@gmail.com, टेप प्रेस करेंगे थर्ड, 4 या 5 जो भी आप लेना चाहें वो आप इसमें ले सकते हैं। आप अगर ज़्यादा डेटा लेंगे तो आपके लिए ये बेहतरीन होगा इंशाल्लाह, कि आपको काम करने में अब आसानी हो जाएगी। हम एक 4 डेटा भी ले लेते हैं, डेजिग्नेशन आप अपने डिपार्टमेंट या अपने तरीके से भी एज अ प्रैक्टिस आप दे सकते हैं। ये लास्ट डेटा हम लिख रहे हैं, और उसके बाद इसमें वर्किंग हम जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ पर आपने टेप प्रेस नहीं करना, आपने ओके करना है। आपसे सेविंग एड्रेस पूछा जाएगा, आप इसे डेस्कटॉप पे या कोई ड्राइव हमेशा हो, आप भले ई ड्राइव में या कहीं पर भी इसे सेव कर लें। मैंने इसको सेव कर लिया, डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय सेव कर दिया। अब आपके पास ये एडिट स्टेटमेंट्स आएगा, अगर आपने एडिट करना है तो आप इस पे पहले क्लिक करेंगे, देन आप एडिट इसको मज़ीद नाम एडिट कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक है, हम एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करके कोई भी एड्रेस ब्लॉक ले लीजिए, ओके करेंगे, एड्रेस ब्लॉक आ गया, इसे प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास ये शो होगा। इसी के साथ साथ प्रीव्यू को हम ख़त्म करते हैं। ग्रीटिंग लाइन्स जैसे टू और डियर आपने ओके किया, ये बेसिक है बिल्कुल इसलिए समझा रहा हूँ, तो इसमें ये देखें इस तरह से ये ऑप्शन आते जाएंगे प्रीव्यू करने के बाद। इंसर्ट फील्ड में अगर हम आते हैं तो इंसर्ट फील्ड में वो तमाम डेटा मौजूद होगा जो हमने यहाँ से दिया है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, एंटर करके आप अपनी तमाम फील्ड्स को जो है वो इंसर्ट यहाँ पर कर लीजिए। मैं एक एक फील्ड करके यहाँ पर एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ और मेरे पास ये फील्ड जो है मैंने इंसर्ट करता जा रहा हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो आपने प्रीव्यू करना है, ये देखें इस तरह से आपका डेटा आएगा। अगर ज़्यादा है तो आप इसे आगे इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका डेटा मैनेज कर सकते हैं। इसी मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप कोई लेटर एक बार टाइप कर लें। लेटर की जगह जहाँ जहाँ आपके पास एम्प्लॉय आएगा, आपने एम्प्लॉय का नेम की जगह यहाँ से इंसर्ट फील्ड देनी है। फादर्स नेम आएगा तो यहाँ से आपने फील्ड देनी है। अगर उस लेटर के अंदर सैलरी है या कभी इससे ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है तो सैलरी की जगह सैलरी, डेजिग्नेशन की जगह डेजिग्नेशन। इस तरह से जहाँ भी आप उस पूरे लेटर में जिस जिस चीज़ों का इन एम्प्लॉय डेटा से रिलेटेड जिक्र करेंगे वहाँ पर आपने खुद से नहीं लिखना एड्रेस, आपने यहाँ से इंसर्ट फील्ड करनी है। जैसे ही आप उसे प्रीव्यू करेंगे पूरा लेटर आपके पास शो होगा, आप नेक्स्ट करते जाएंगे और इजीली तरीके से आप इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। रूल्स इसमें मैनेज हैं, फील्ड्स इसमें मैनेज्ड हैं।
اور فائنڈ ریسیپینٹس آپ کرنا چاہیں تو فائنڈ بھی کر سکتے ہیں. آٹو چیک اس میں بائی ڈیفالٹ موجود ہیں. فنش میل مرج میں جائیں گے تو ایڈٹ اگر انڈیویجول آپ ڈاکومنٹس کریں گے تو تمام کے تمام آپ نے جتنے بھی ہم نے ڈاکومنٹس بنا دیکھیں اس میں احمد علی الگ پیج پہ آئے گا. اس طرح سے دیکھیں تمام کے تمام یہ چیزیں موجود ہیں. اس میں میرے پاس یہ لیٹر بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ اسی پیج پر تھا. آپ نے الگ پیج پہ ڈیٹا بنانا ہے تو آپ کے تمام جتنے بھی امپلائیز ہوں گے ان کے لیٹر یا ان کی ڈیٹا جو ہے وہ الگ ایک ایک سیپریٹلی پیج پر آئے گی. تو آپ ایزیلی اسے پرنٹ آؤٹ کریں گے, پرنٹ آل کریں گے اور جتنے بھی امپلائیز ہیں اس کے اندر آپ ڈسٹریبیوٹ کروا دیں گے. تو اس طرح سے آپ ود دا ہیلپ آف میل مرج اپنے تمام امپلائیز کا ڈیٹا جو ہے ایزیلی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میل مرج آپشن سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا آپ کو. اگر اس میں ریپیٹیشن کی ضرورت ہوئی تو اگین ایک ٹیوٹوریل بنا کر آپ کو سینڈ کیا جائے گا ود دا ہیلپ آف یوٹیوب چینل. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب, لائک یا آپ نے کوئی بھی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں تو مائکروسافٹ ورڈ کی تمام ویڈیوز فیضان ایجوکیشن چینل پہ موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے. جزاک اللہ خیرہ.